तो रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और उसकी कामना के साथ आप प्रेरणादायक विचारों में मानव जीवन में अवतरित होकर के अगर हम मानवता के भावों का सही समीक्षा करने में अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं तो लगातार पुरुषार्थ से हम अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में समर्थवान हो सकते हैं, क्योंकि सतत पुरुषार्थ से व्यक्तित्व को गढ़ा जा सकता है और व्यक्तित्व का सही संचार हम कर सकते हैं, व्यक्तित्व का सही निर्माण कर सकते हैं और व्यक्तित्व के सही स्वरूप को मानव यानी सामाजिक परिवेश में अवतरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सतत पुरुषार्थ से अगर हम लगातार पुरुषार्थ की भावनाओं से अपने जीवन को उजागर करें तो व्यक्तित्व को गढ़ा जा सकता है। यानी पुरुषार्थ का मतलब है अपने जीवन से और जीवन में क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो पुरुषार्थ करने से ही हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और आने वाला कल का भाग्य का निर्माण होता है। जो हमारा आने वाला कल है, आने वाली पीढ़ी, यानी जो हम वर्तमान में चल रहे हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, अगर हम उनमें सही संस्कारों का संचार करेंगे, निश्चित ही वह एक अच्छे भाग्य निर्माता बन सकते हैं। तो पुरुषार्थ दोस्तों, पुरुष का अर्थ क्या है? तो पुरुष का तात्पर्य है विवेक। विवेक हमको बुद्धि और विद्या के सौजन्य से प्राप्त होता है। संपन्नता मनुष्य से, यानी विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति से ही पुरुषार्थ के भावों का अवतरण होता है। हमारे वेदों में दोस्तों 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों में 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में पूरा रहस्य का वर्णन किया गया है, जिससे पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। और मानव जीवन के सभी संपूर्ण शरीर जो हम पूरे जीवन में पूरी जितनी भी योनियों में हम जन्म लेते हैं, तो हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो पुरुषार्थ के भाव होते हैं, उनका अवतरण उनका बड़ा महत्व है और उनका अवतरण किसी हर योनि में हमारी वह काम करते हैं। तो 3 प्रकार के पुरुषार्थ यानी 3 प्रकार के पुरुषार्थों का दर्शन सभी स्वीकारते हैं। इस सांसारिक जीवन में जो भी अवतरित होता है वह, लेकिन भोगवती दर्शन जो है वह 2 ही पुरुषार्थ को स्वीकारते हैं, अर्थ और काम। 4 पुरुषार्थ का धर्म यानी धार्मिक नैतिकता, अर्थ, समृद्धि, आर्थिक मूल्य, काम, आनंद, प्रेम, मनोविज्ञान और मोक्ष, भक्ति का आध्यात्मिक मूल यानी आत्म साक्षात्कार। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सतत पुरुषार्थ से अगर हम लगातार पुरुषार्थ के भावों का अवतरण करना चाहते हैं तो व्यक्तित्व को आत्मबल मिलता है, साहस का और मनोबल ऊंचाई तक पहुंचता है। हमारे मनोबल में वृद्धि होती है, हमको किसी दूसरे और कार्य को करने के भावों का संचार होता है।
तो हमारे जीवन में एक प्रकार की प्रखरता आती है और भविष्य से ही हमारा भाग्य बनता है। तो भारतीय संस्कृति में दोस्तों हमारा जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, में 4 पुरुषार्थों का आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा रहस्य है और इसमें सभी में समानता के भावों का समावेश है और अपने अपने अंदर की जो शक्ति है का निखार आना, अपनी प्रतिभा को शक्तिशाली बनाना, जीवन में आगे बढ़ने की अभिलाषाओं का संचार करना, जीवन को संतुलित बनाने के भावों का अवतरण करना और आध्यात्मिक और भौतिक सुख हासिल करना। तो इस प्रकार के भावों का समावेश करना होता है, यानी भेदभाव से रहित अपने जीवन को मानवता के भावों से संचित करना। तो वृद्ध माता पिता यानी जो हमारे वेद हैं और किसी प्रकार के अंतःकरण में हमारे वेद की नीति के अनुसार जन्म में बेटा हो या बेटी हो, उनके बीच में किसी प्रकार का भेदभाव हमको नहीं रखना चाहिए। वृद्ध माता पिता की निरंतर सेवा करना पुरुषार्थ के अंदर निहित होता है। दूसरों का सम्मान करना, आदर करना, सद्भावों की संरचना करना और हर परिस्थिति में सामंजस्य को बनाए रखना, ये सतत पुरुषार्थ के लक्षण हैं। तो दोस्तों, व्यक्तित्व हमारे अंदर की आत्म अभिव्यक्ति है। हम जैसे हैं यह उसका प्रकटीकरण और प्रकाशन है। तो व्यक्तित्व एक प्रकाश पुंज के समान है जिसका शोध हमारे अपने ही अंदर विद्यमान है। आंतरिक गुण ही व्यक्तित्व के रूप में प्रकाशित या प्रसारित होते हैं। अंतःकरण हमारा आंतरिक चिंतन जितना परिष्कृत होगा, साफ होगा, सुथरा होगा, पवित्र होगा, भावनाएं उतनी पावन होंगी तथा विचार जितने उत्कृष्ट होंगे, व्यक्तित्व उतना ही प्रखर और ज्योतिर्मय होगा। तो दोस्तों, अतः व्यक्तित्व का जो मापदंड होता है, जो परिमाप होता है, वो जिसका फौलाद होता है, फौलादी चरित्र के समान होता है और परिपक्व चिंतन तथा भावपूर्ण व्यवहार के आधार पर इसको तोला जाता है। तो व्यक्ति का प्रखर व्यक्तित्व समाज का पूरा समूह होता है, जन संकुल जिसको कहते हैं, में अलग अलग दिखता है। तो यह उस प्रकाश स्तंभ के समान है जिसका सूर्य की रोशनी आती है और वह पूरे सृष्टि को अपने किरणों से आच्छादित करती है। उसी प्रकार जो उसका प्रकाश स्तंभ के समान वह पुरुषार्थ के भाव होते हैं। तो जो स्वयं को ज्योतित करता है, प्रकाशित करता है, साथ ही जीवन समुद्र में चलने और चढ़ने वाली नौकाओं एवं जहाज़ों को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिशा प्रदान करता है। तो यह एक ऐसी वास्तविक भावना और संपदा है जो बहुत प्रकार से खर्च करने से भी चूकती नहीं है, यानी शेष नहीं रहती है।
तो पुरुषार्थ कभी भी जितना करो वही निरंतर वह बढ़ता रहे। तो यह अपनी दशा और दिशा का निर्धारण स्वयं करता है। ऐसे भाव हैं जिससे लगातार पुरुषार्थ से व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में स्वयं सत्पथ पर चलना और अन्य अनेकों को इस ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत बनाना, मार्गदर्शित करना। तो दोस्तों, उत्कृष्ट व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति में असाधारण निर्णय क्षमता की प्राप्ति, यह अच्छे बुरे का, सत्य असत्य का और श्रेय प्रिय का भेद जानता है और सदा श्रेष्ठ का ही वर्ण करता है। हमेशा उच्चता को प्रासंगिकता देता है, तो उसके लिए वह हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। हर परिस्थिति में पुरुषार्थ हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीज़ों का आविर्भाव जब हो जाता है, इन चार चीज़ों का प्रवेश हमारे अंतःकरण में हो जाता है, तो अनोखी मौलिकता हमारे अंतर आती है और तथा हमारा जीवन निराला हो जाता है, अनोखा हो जाता है, अद्भुत प्रकटीकरण हो जाता है। तो आत्मबल है, साहस है और प्रखरता, इसकी मौलिक विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, इसी तरह से विशेषज्ञों के अनुसार जो हमारे ज्ञाता होते हैं, प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो अनेक प्रकार के शोध करते हैं, मनोवैज्ञानिक तथ्यों को निकालते हैं, मानव जीवन के अंतर्दृष्टि के भावनाओं का संप्रेषण करते हैं, तो उनके अनुसार व्यक्तित्व उसे कहा जाता है जिसमें स्वतंत्र सत्ता हो, आत्म योग्यता हो, प्रभाव उत्पादकता हो और श्रेष्ठता व उत्कृष्टता हो। तो इन्हीं के परिणामस्वरूप चरित्र व चिंतन का समुचित और सुंदर समावेश हो, इसीलिए उसमें चुंबकीय आकर्षण होता है और जो एक प्रकार का जादू का जैसा एहसास हमको कराता है। जिसका जादू, तो जादूगर होता है वह हमारी आँखों का खेल ही बदल देता है। इसी प्रकार जो पुरुषार्थ होता है, सतत पुरुषार्थ हमारे जीवन को किस क्षण वह पलट देगा, इसका कोई एहसास हमको नहीं होता। तो जिसके परिणाम स्वरूप चुंबकीय आकर्षण हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाता है, हमारे अंग प्रत्यंग में समाहित हो जाता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का ऐसा प्रकटीकरण है जो जन्मजात भी होता है। दोस्तों, परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो आशीर्वाद होता है वह जन्मजात भी हो सकता है, क्योंकि इसे अर्जित भी किया जा सकता है और जन्मजात व्यक्तित्व के धनी जो लोग होते हैं वह बहुत ही बिरले होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। जो जन्म से व्यक्तित्व संपन्न होते हैं, जिनका व्यक्तित्व जन्म से ही, जिसमें विलक्षण प्रतिभाओं का समावेश होता है, ऐसे व्यक्ति अति विलक्षण और विशेष प्रतिभा संपन्न होते हैं। यानी उनकी मानसिक आयु ज़्यादा होती है और शारीरिक आयु कम होती है। तो उनके विचार एवं चिंतन श्रेष्ठ होते हैं। विचारों में दिव्यता की आभा उनके अंदर झलकती है, उनके अंतःकरण में तेज रहता है, उनके चेहरे में तेज समाहित रहता है, उनका हृदय भावनाओं और संवेदनाओं का एक आगार जैसा होता है और ये सभी से आत्मीयतापूर्ण एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। जैसे गुरु दोस्तों, हमारे जीवन में आदि शंकराचार्य के गुणों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो दिव्य व्यक्तित्व के धनी थे वह आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अपने तपस्वी व्यक्तित्व के बूते जन जन तक की सुप्त चेतना को झकझोरा।
और निष्प्राण हृदय में संवेदना का संचार किया। ऐसे उदाहरण उनके व्यक्तित्व में मिलते हैं। अपने इसी जन्मजात व्यक्तित्व के कारण जो उनके जन्म से उनके अंदर आसीन ऐसे गुण थे, तो विष्णुबंध स्वामी विवेकानंद में ये भाव थे। प्रत्येक विचारशील मस्तिष्क में नव वेदांत की स्थापना करने के भाव। छत्रपति शिवाजी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वीर भगत सिंह ऐसे जन्मजात प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी थे, जिनमें सतत पुरुषार्थ की भावनाओं का अवतरण था। तो ये जन्मजात गुण उनके व्यक्तित्व में समाहित हो गए, परमात्मा द्वारा प्रदत्त थे। तो व्यक्तित्व के ये गुण जन्म से कम को मिलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिनके माता पिता के नेक कर्मों के परिणाम स्वरूप या किसी जन्म के अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप जन्मजात गुणों का अवतरण होता है। तो अधिकतर तो स्वयं को तप की भट्टी में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शरीर को अनेक प्रकार के कठिन कार्यों को कर करके तपा देते हैं और कठिन तपस्या की भट्टी में पकाकर महान पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन को, जिस प्रकार सांचे में हम एक कुम्हार होता है जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तनों को बना करके हर को अपना आकार अलग अलग दे देता है, उसी प्रकार वह भी अपने जीवन को गढ़ करके अपने जीवन को सही सांचे में ढाल करके और सतत पुरुषार्थ के भावों का संचार अपने अंतःकरण में विराजमान कर देते हैं। तो वस्तुतः दोस्तों, अगर हम प्रायः देखें, सोचें, समझें और गूढ़ता से अध्ययन करें तो जो बिरले लोग होते हैं, जो अपवादों से हमेशा दूर रहते हैं, ऐसे अनगिनत व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को गढ़ा, एक सांचे में ढालने का प्रयास किया, संवारा और निखारा। तो 5 फुट 2 इंच के पुष्पकाय एवं दुर्बल देह के गांधी जी ने अपने व्यक्तित्व को गढ़ा था और उनका व्यक्तित्व इतना प्रखर हुआ कि जो हमारी अंग्रेजी सत्ता थी, बड़े बड़े अधिकारी भी उनके सामने आने से कतराते थे, झिझकते थे। कोई भी उनकी आंखों में आंख मिलाकर देखने के लिए वह घबराता था। तो उनके व्यक्तित्व में दोस्तों ये हमारे लिए एक प्रकार के सतत पुरुषार्थ के प्रेरणा के स्रोत हैं। तो उनके व्यक्तित्व में इतना तेज था कि सारे हमारे देश में उनके चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उनके अर्जित व्यक्तित्व का परिणाम था, जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी व्यक्तित्व उसी को माना जाता है दोस्तों जो स्वयं के द्वारा गढ़ा और निर्मित किया जाता है। और जन्मजात सद्गुण संपन्न व्यक्तियों को भी अपने व्यक्तित्व को विकसित करना पड़ा, क्योंकि यह तो विकास की एक सतत और अनवरत प्रक्रिया है। अन्यथा पुलस्त्य जैसे श्रेष्ठ ऋषि कुल में पैदा होने पर भी रावण दुष्ट, दुराचारी एवं आत्ताई न होता। तो वैसे तो रावण भी जन्मजात व्यक्तित्व संपन्न था, परंतु उसके दुरुपयोग से अपने दुर्लभ व्यक्तित्व को वह खो बैठा और उसमें राक्षसी माया का अवतरण हुआ। वह अपने चरित्र एवं स्वभाव को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं रख सका। तो इसको दोस्तों व्यक्तित्व में पुरुषार्थ के भावों का हमेशा के लिए सृजन करना, यह हर एक चरित्र में समाहित नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव रूप में अवतीत होकर हमको अनेक प्रकार की अपेक्षाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और अनेक प्रकार के सामाजिक सुख सत्ताओं का उपभोग करने की अभिलाषा प्रत्येक चिंतन में जागृत होने की होती है। पर अपने इंद्रियों में नियंत्रण हर एक मानव के या हर एक प्राणी के बस का नहीं है। इसका कुपरिणाम जो है इसी
अपनी इंद्रियों के वशीभूत न होने के परिणाम स्वरूप रावण जो है अपने जन्मजात व्यक्तित्व को संपन्नता के स्वरूप में प्रतिपादित नहीं कर पाया और कुपरिणाम जो भी कार्य उन्होंने किए वह सर्वविदित है। अतः स्थायी व्यक्तित्व सतत पुरुषार्थ के द्वारा ही बन सकता है। जब तक हम अगर स्थायी व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहें, हमेशा हमारा व्यक्तित्व पुरुषार्थ के फलों का रसास्वादन करते रहे, तो सतत हमको हमेशा पुरुषार्थ के द्वारा पुरुषार्थी बनकर रहना पड़ेगा, जिसके लिए हमें त्याग करने की आवश्यकता होती है और अपने इंद्रियों में नियंत्रण। तो व्यक्तित्व को गढ़ने एवं बनाने के लिए कई गुणों को विकसित करना पड़ता है। इसके निर्माण कार्य में कई कारक कार्य करते हैं। इनमें एक है स्वभाव। व्यक्तित्व निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपना स्वभाव। यही व्यक्तित्व के आंतरिक स्वरूप का श्रेष्ठ एवं सच्चा तत्व है। तो स्वभाव से ही कोई प्रिय या अप्रिय बनता है। इसी से श्रेय है, सम्मान है, अपमान है, तिरस्कार का सच्चा बुरा उपहार हमको जीवन में मिलता है। तो यही प्रशंसा एवं निंदा का मुख्य कारण बनता है। अच्छे स्वभाव से जहाँ सबका दिल जीता जा सकता है, वहीं बुरे स्वभाव से वंचना लांछना रूपी कालकूट पीने को हम मजबूर हो जाते हैं। और स्वभाव न केवल औरों को प्रभावित करता है दोस्तों, बल्कि अपनी मानसिक बनावट और जो हमारी वास्तविक संरचना है उसको भी कारण बना देता है। तो अनेक प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, वह उनके अंतःकरण में गहरा मनोभाव का विचार स्थायी रेखा उनके अंतःकरण में खिंच जाती है। गहरा प्रभाव वह मानव जीवन के लिए छोड़ जाते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से, जिसका महात्मा गांधी ने गहरी प्रेरणा के भावों को अपने जीवन में उतार करके मानव जीवन की चेतना को जगा करके देश का कल्याण किया, उसी स्थायी लक्षण शरीर उनकी गतिविधियों में भी दिखाई देने लगता है। उनकी जो रोज़ की एक्टिविटीज़ होती है वह उनमें समाहित होती है। तो इस संदर्भ में दोस्तों एक सुंदर घटना है। एक बार एक विशेषज्ञ ने सुकरात को देखकर कहा था कि हे सज्जन, विषयी मूड और आलसी वृत्ति के जान पड़ते हैं। सुनने वाला सुकरात के व्यक्तित्व एवं स्वभाव से नज़दीकी ही परिचित था। अतः उसने इस गंतव्य को, यह जो मत था, तो सिरे से नकार दिया। परंतु पास खड़े सत्य के पुजारी सुकरात ने इस कथन की सत्यता को स्वीकार किया और कहा कि यह मेरा जलदार स्वभाव का लक्षण है, परंतु यह भी सत्य है कि इसे मैंने तप और ज्ञान रूपी पुरुषार्थ और प्रभु की अनंत कृपा से परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है। यानी आमूल चूल बदलाव करना। जो सुकरात जी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सुकरात जी ने उन्नत और सुसंस्कारिक स्वभाव से उनके व्यक्तित्व को ढालने एवं बदलने में अनोखा योगदान दिया। तो किसी दूसरे व्यक्ति को जिस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे को बदल सकता है, व्यक्तित्व में इसमें निखार आता है उसके गुण और चरित्र से, और व्यक्ति गुणों से गुणी और गणमान्य बन जाता है। गुणों का विकास आत्म साधना से होता है, और जबकि चैत्र निर्माण सामाजिक आराधना से संभव है। इन दोनों तत्वों से के समुचित विकास से व्यक्तित्व निखरता है। गुणवान एवं चैत्रवान व्यक्ति भले नाम, रूप, जाति, कुल से श्रेष्ठ न हों, पर वह उन विशेषताओं के कारण लोकमान्य बनता है, प्रतिष्ठित होता है और श्रेय सम्मान का अधिकारी बनता है। निम्न कुल जाति में माने जाने वाले मत्स्यगंधा पुत्र व्यास जी ने उनके बारे में आप सुनिए, अपनी प्रचंड तपस्या एवं गहन साधना के द्वारा गुण एवं चैत्र का विकास कर अपने व्यक्तित्व को उज्ज्वलता
के मार्ग में प्रखरित किया। उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि उन्हें कोई उनकी जाति, कुल, गोत्र आदि के बारे में नहीं पूछता था, बल्कि प्रखर व्यक्तित्व के सामने माथा नवाता था। अगर प्रखर व्यक्तित्व हो, न किसी का कोई जाति है, न धर्म है, न समुदाय है, कुछ भी नहीं है, केवल मानव धर्म है। तो व्यक्तित्व ऐसा दिव्य प्रकाश है दोस्तों, जिसके मूल में उत्कृष्ट चिंतन और सजल संवेदनाएं उठती है, विचारों में अलौकिकता होती है, उनकी आभा में वह स्वयं ही झलकती है। ऐसे विचार अगर मानव व्यक्तित्व में अपने आप ही स्वतः ही अवतरित हो जाते हैं, इस प्रकार की प्रेरणा हमको मिलती है। उत्कृष्ट चिंतन व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है, सरल भावनाओं एवं संवेदनाएं एवं भावपूर्ण बनाता है। जीवन साधना के सूत्रों को अपनाकर ऐसा करने से जो हमारा रूखापन है, शुष्क मन है, निरस्ता है, शुष्क व्यक्तित्व भी सरिता के समान प्रवाहित होने लगता है, यानी अनुकूल जो है वह प्रतिकूल में परिवर्तित हो जाता है। तो उदात्त व्यवहार व्यक्तित्व का प्राण है और शेष सभी कारक तो व्यक्तित्व के कलेवर को गढ़ते हैं। तो उसके ढांचे को खड़ा करना और ढांचे के कलेवर में कोई प्राण फूंकना, उसमें चेतना जागृत करना, तो वह है व्यवहार। तो भावपूर्ण व्यवहार से व्यक्तित्व जीवंत तो होता है, हमेशा अमरता प्राप्त करता है। इसमें कई नई कौशलें प्रस्फुटित होती है, नई नई भावों का संचार होता है। जिस प्रकार वृक्ष पतझड़ के बाद जो है उसमें नई नई कौशलें आती है, आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार मानव जीवन में भी अनोखापन आने लगता है। तो व्यक्तित्व के प्रखर, ओजस्वी, तेजस्वी बनाने के लिए आवश्यक है चरित्र, चिंतन और व्यवहार में बदलाव। तो और बदलाव करना और परिवर्तन करना, तो इसमें श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता का समावेश करके ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व को संपन्न बनाने में सार्थकता का मार्ग अग्रसरित करता है। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में सतत पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। इन्हीं भावों को अपने जीवन में जीवंत करने के लिए हमें व्यक्तित्व के एक प्रखर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ओजस्वी, तेजस्वी और चरित्र और चिंतन व्यवहार में बदलाव करने, ओजस्वी तेजस्वी बन करके अपने चरित्र, चिंतन और व्यवहार में बदलाव और परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता का समावेश करके उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करके सामाजिक परिवेश के साथ देश की दशा और दिशा को बदलने में समर्थवान हो सकते हैं। तो पुरुषार्थ से, सतत पुरुषार्थ से मानव जीवन मात्र एक ही मानव नहीं, मानव कल्याण अपेक्षित है और देश की उन्नति के भावों का संचार होना निश्चित है। और होनहार जो आने वाली पीढ़ी है उनके अंतःकरण में सुंदर भावों का समावेश करना, उनके भावों को उजागर करना, उनके अंदर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की भावनाओं का संचार करना, यही सतत पुरुषार्थ की सबसे बड़ी अपेक्षा है। आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। मैं सभी के सुंदर जीवन के निर्माण के लिए हमें अपने जीवन को सतत पुरुषार्थी बनाने के लिए किन भावों का अपने अंदर अंतर्निहित करना चाहिए, अपने हृदय से किस प्रकार को परिपक्व बनाना चाहिए, उस बारे में मैंने अपने भाव व्यक्त किए। सब लोग खुश रहें और सभी से अपेक्षा है कि हमें अपने जीवन को
ऊंचे शिखर तक पहुंचाने के लिए, विलक्षण प्रतिभा के मानकों के भावों का संचार करने के लिए, उस दिशा की ओर जाने का प्रयास करने के लिए अपने कर्मों को उस अनुसार करने के भावों का संचार करना चाहिए। तभी हम सही मानव धर्म के सच्चे पुजारी कहलाएंगे।